जय हिंद दोस्तों। कल मैंने आप लोगों से ये बोला था कि अगले वाली वीडियो में बताएंगे कि बल्ब में कौन कौन से भाग होते हैं, बल्ब का आविष्कार किसने किए थे, कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तथा हीटर के बारे में बताने के लिए बोला था, और कॉपर वाइंडिंग से पंखा मतलब फैन घूमने कैसे लगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बल्ब का खोज किसने किया है, उनका वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो बल्ब का खोज किसने किए थे, नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, बल्ब का खोज थॉमस अल्वा एडिसन। अब इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1847 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में। ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बना रहे थे ना, तो लगभग 10,000 से भी ज़्यादा बार इन्होंने अपने लैब में बल्ब बनाने में असफल रहे थे। फिर भी इन्होंने अपना जिद नहीं छोड़ा और बोले कि अब मैं बल्ब बना के ही रहूँगा। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंततः उन्होंने 21 अक्टूबर 1879 ईस्वी को इन्होंने बल्ब बनाकर सक्सेसफुली तैयार कर लिया। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में एक रोचक कहानी आप लोगों को बताता हूँ। जब ये बाल्यकाल में, जब ये 9th क्लास में थे, तब ये टीचर से ऐसे ऐसे सवाल पूछा करते थे जिन्हें टीचर को बताने में मुश्किल होता था कि इसे बताए तो कैसे बताए, जिसके कारण टीचर ने थॉमस अल्वा एडिसन को मतलब कि वो भद्दे नज़र से देखने लगे, बोला कि ये मंदबुद्धि है, इसे कुछ नहीं आता। और इन्हीं सवालों के पूछने के कारण थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा उनके स्कूल के शिक्षकों ने अपना एक पत्र लिखा उनके मम्मी के पास और बोला कि ये अपने मम्मी को ले जा कर के दे देना। थॉमस अल्वा एडिसन ने वो पत्र लेकर गए अपने माँ के पास और दे दिए। माँ ने खत पढ़ के रोने लगी। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने पूछे कि माँ क्यों रो रही हो। तभी उनकी माँ ने एडिसन से झूठ बोलते हुए बोली कि तुम्हारे स्कूल के टीचर बोल रहे हैं कि आपका लड़का बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, जिसके कारण मैं उन्हें पढ़ा नहीं सकता। और उनकी माँ ने उनसे झूठ बोला। तभी थॉमस एडिसन ने अपना प्रयोग छोड़ा नहीं, वो अपने काम में लगे रहे। तभी कुछ दिन जब ये बड़े हो गए और तब तक इनके माँ के देहांत हो गया। कुछ दिन के बाद इन्होंने जो अपने करियर में सफल हो गए, बल्ब का आविष्कार कर लिए। कुछ दिन बाद इन्होंने अपने माँ के अलमारी में जा कर के देखा तो वही खत रखा हुआ था जो उनकी माँ ने बचपन में उन्हें पढ़ के, जो टीचर दिए थे वो पढ़ के सुनाई थी। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, आपका बेटों को मैं पढ़ा नहीं सकता, एकदम नाकामयाब है, ये कुछ नहीं कर सकता है। और ये पढ़कर थॉमस अल्वा एडिसन एकदम सुस्त हो गए कि आखिर माँ हमसे झूठ क्यों बोली। ये थी थॉमस एडिसन के बचपन की कुछ कहानियाँ। और ये धीरे धीरे अपने प्रयास में लगे रहे, धीरे धीरे और आविष्कार किए, और अंततः इनका 18 अक्टूबर 1931 को इनका निधन हो गया, देहांत हो गया। कब हुआ, 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी। क्या हो गया, निधन। आइए अब हीटर के बारे में जानते हैं।
देखिए हीटर कोई ज़्यादा खास नहीं होता है। हीटर का जो ये भाग होता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है। और इसमें ये जो खांचे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इसमें नाइक्रोम का तार भरा रहता है। यहाँ से लगा करके एक सिरा ऐसे 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 और फिर यहाँ पे घुमा करके कनेक्शन किया रहता है। ये नाइक्रोम का तार होता है। इसमें जो तार भरा होता है ना, जो स्प्रिंग जैसा रहता है, उसे नाइक्रोम का तार कहते हैं, नाइक्रोम का तार। अब देखिए ये नाइक्रोम का तार का ये खासियत होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। इसका प्रतिरोध है बहुत ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है। और ये इस कारण से प्रकाश निकलता है, लेकिन इसका प्रकाश निकलता है लेकिन कोई काम के। अब सोचो कि ये जो प्रकाश निकल रहा है इसे हम लाइट जला करके पढ़ ले तो ये संभव नहीं है। इसका प्रकाश एकदम बिल्कुल कम होता है और इसका ऊष्मा बहुत ज़्यादा होता है। ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण ही ना खाना बनता है। तो प्रतिरोध उच्च होता है और ऊष्मा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आइए दोस्तों अब सीलिंग फैन के बारे में जानते हैं। सीलिंग फैन का खोज सबसे पहले अमेरिकन वैज्ञानिक फिलिप डाइहल ने किया था। अमेरिकन वैज्ञानिक कौन थे? फिलिप डाइहल, ठीक है। ये कब किए थे भाई? तो 1889 ईस्वी में खोज कब हुआ? 1889 ईस्वी में। अब आइए फैन के पार्ट बाय पार्ट का नाम जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका बेसिक। ये हमारा सीलिंग फैन है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। फिगर जो आप सभी लोग जानते हैं कि ये 3 ठो ब्लेड लगा होता है, ये 3 ठो ब्लेड लगा होता है। ये जो ऊपर की ओर छत में लगा होता है वो होता है। ये हमारा बॉडी होता है, जो ये सब है बॉडी। और देखिए अब एक एक पार्ट करके हम समझते हैं। सबसे पहले ये पार्ट हम समझते हैं कि जो यहाँ से निकलकर नीचे वाले बैरिंग से निकलकर इतना आया होता है, जिसमें ये रड कसा होता है, ये क्या होता है? एक्चुअली में इसका नाम होता है शाफ्ट। इसके थ्रू ही जो नीचे वाला बैरिंग होता है, इसमें यही बैरिंग जो जाकर के नीचे वाले में बैठता है, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि ये शाफ्ट को बैरिंग के पूरा अंदर जाने से रोकता है। और दूसरा बैरिंग जो ये बॉडी के ऊपर होता है, ऊपर वाले बॉडी में, ये यहाँ होता है। अभी हम बाद में बताएंगे कि ये बैरिंग कितने नंबर का लगता है और ये बैरिंग कितने नंबर का लगता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटर। ये जो पार्ट होता है फैन वाइंडिंग, ऐसा स्टेटर उसे कहते हैं जिसमें हम कॉइल की वाइंडिंग करते हैं। ये जो पंखा होता है इसमें जो कॉइल भरा जाता है इसे हम स्टेटर कहते हैं, स्टेटर। अब स्टेटर भी कई प्रकार के होते हैं। स्टेटर में खांचे कितने होते हैं? तो एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा अब 12 स्लॉट और 14 स्लॉट के ही स्टेटर होते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसमें बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 35 नंबर कॉपर वायर कितना नंबर लेंगे? 35 नंबर या 36 नंबर कॉपर वायर, जो कि एकदम बाल जैसा पतला होता है, उसको हम लेंगे
और मान लीजिए यहाँ हमारा शाफ्ट है, यहाँ शाफ्ट का एक छोटा सा छेद होता है जिसमें हम यहाँ से कनेक्शन निकालने के लिए छोड़ा रहता है। मान लीजिए हम यहाँ से वाइंडिंग करना स्टार्ट किए हैं, तो हम एक छोर यहाँ पे निकाल देते हैं इसमें कस के जोड़कर, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम ये कॉइल को स्ट्रेट बाई एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं। इसमें हम 350 टर्न डालते हैं, 350 टर्न। ये जो पहला वाला स्टेटर है, स्टेटर का जो खांचा है, इसमें हम 350 बार टर्न डालेंगे। जो देखिए एक और बात समझ लीजिए पहले, जो ये नीचे का जो भाग होता है उसे कहते हैं हम स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग। और जो ऊपर वाले जो इसमें ये और ये दोनों में मिलकर जो कॉइल की वाइंडिंग होते हैं उसे हम कहते हैं रनिंग। ठीक है। तो इसमें जो कॉइल ऊपर की ओर भरा रहता है उसे रनिंग कहते हैं, जो नीचे वाले में कॉइल भरा जाता है उसे स्टार्टिंग कहते हैं। आइए अब देखते हैं, इतना तो बताएं। ये क्लॉक वाइज हम जब वाइंडिंग कर रहे हैं, अगले वाले खांचे में जब हमारे 350 टर्न पूरा हो जा रहा है, फिर अगले वाले खंदे को, इसको हम तार को तोड़ेंगे नहीं, इसी तार को हम एंटी क्लॉक वाइज अब घुमाएंगे। एंटी क्लॉक वाइज 360 बार 350 बार फिर घुमाएंगे। फिर ये 350 टर्न पूरा हो जाने के बाद फिर हम इसी तार को तोड़ेंगे नहीं, इसी तार को फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे ऐसे इसी में लपेटेंगे। ठीक है। ये भी जब 350 बार पूरा, सभी याद रखिए सभी में 350 टर्न डालना है आपको। जब ये भी पूरा हो जाएगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगेंगे, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर इसमें आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, और जो निकलेगा ये थार वही हो गया। कौन सा नीचे वाला स्टार्टिंग होता है ना, तो स्टार्टिंग का ये फर्स्ट लूप हो गया, स्टार्टिंग का सेकंड लूप हो जाएगा। अब हम बताएं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसे होता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो ये नीचे वाले खंदा में भरा जाता है खांचे में, और एक स्टार्टिंग का फर्स्ट लूप और स्टार्टिंग का सेकंड लूप निकल के आ गया हम लोग के पास। और फिर अब देखेंगे हम रनिंग कॉइल किस तरह बनेंगे। रनिंग कॉइल, तो रनिंग कॉइल ऐसे ही खांचा बना रहता है, जो इसमें स्टार्टिंग भरा जाता है। सेम ये देखिए एक खंदा होता है ना, एक खंदा इसमें आएगा तार का, और एक ऐसे 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 इसमें लपेटाता जाता है। ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, और फर्स्ट लूप जो होता है बाहर निकाल लेंगे। ये भी क्लॉकवाइज घूमते घूमते फिर यहाँ आएगा, फिर भी इसी तार को भी कट नहीं करना है, यही तार को फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगेंगे। ठीक है। फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर इसमें आकर के फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर यह रनिंग कॉइल का फर्स्ट लूप आ गया, रनिंग कॉइल का सेकंड लूप आ गया। इस तरह से हम स्टेटर में कॉइल की वाइंडिंग करते हैं। ये जो हम तार निकाले ना कॉमन करके, और ये 3 तार निकल गया। निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी होता है इसमें पहले फिट कर लेंगे। एक और बात बता दे रहे हैं, देखिए आप लोग, जो ये बॉडी है, बॉडी के जो नीचे वाला ढक्कन होता है ना, ऐसे नीचे वाला जो यहाँ पे ये शाफ्ट आकर के बैठता है स्टेटर, इसमें जो नीचे वाला बेरिंग लगेगा, नीचे वाला बेरिंग जिसका नंबर होता है 6201, और जो ऊपर वाला जो ये ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, ऊपर से जो कसने वाला बॉडी, उसमें जो ऊपर वाला जो बेरिंग होता है, ऊपर वाला बेरिंग वो 6202 का लगता है। ठीक है। और यही बेरिंग में हम लोग ये स्टेटर को बैठा देंगे, और ऊपर से प्लेट कस देंगे, और तीनों नट और ये नट को कस देंगे। उसके बाद हम ये कनेक्शन एक कॉमन हो गया मेरा, और ये जो कॉमन 2 तार निकले हुए हैं, एक रनिंग से और एक स्टार्टिंग से, इसको हम तार को निकाल लेंगे। और देखिए इसमें 2.5 MFD का 2.50 MFD का क्या कंडेंसर यूज करेंगे, कंडेंसर यूज करेंगे। और ये जो देखिए 3 तार निकाले थे ना हम लोग, यहाँ से एक तार रेड कलर का है, ब्लैक है, ग्रीन। तो ये रेड कलर में जो मेन फेस वायर आता है ना, इसको हम जोड़ देंगे रेड कलर में, और एक इसमें,
और एक इसमें कंडेंसर का तार, जो कंडेंसर ऐसा होता है ना, ये वाला कंडेंसर का तार एक इसमें जोड़ देंगे और एक इसमें जोड़ देंगे। और जो ग्रीन वाला जो होता है, इसको हम रनिंग कॉइल वाला जो कॉइल में अटैच किए होते हैं, इसको एक लूप में तो रेड वाला जुड़ गया फेज में, और न्यूट्रल जो होता है हम इसी में ग्रीन वाले में लाकर जोड़ देंगे, तभी हमारा पंखा सीधा चलेगा। नहीं तो यदि हम स्टार्टिंग वाला मिस्टेक से बाई मिस्टेक जोड़ दे रहे हैं तो पंखा चलेगा, लेकिन हमारा पंखा उल्टा हवा देगा, उल्टा घूमेगा, जिससे हमें हवा नहीं लगेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। आशा करता हूँ कि दोस्तों जितने भी मैंने वीडियो समझाई है पंखा वाइंडिंग के, अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमको कि हाँ वाइंडिंग कैसे करें, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।